नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे पॉइंट्स, तकरीबन 10 से 11 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं ट्रक खरीदने के बारे में कि अगर आप ट्रक खरीदना चाहते हैं, अगर आप ट्रक खरीद रहे हैं तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, उसमें सोचने पड़ेगा उसके बारे में, और साथ ही वेरीफाई भी करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को जवाब देना है। एक्चुअली में मैं कुछ वीडियोज पे काम कर रहा हूँ जो कुछ दिन के बाद हमारे चैनल पे आने वाला है। वो वीडियो आप बड़े ट्रांसपोर्टर कैसे बन सकते हो, वीआरएल आज के डेट में इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी है, उसके बारे में वो वीडियो है। उसमें मैं बताया हूँ कि वीआरएल का जो वर्किंग प्रोसेस है, उसने अपने कंपनी को इस तरह से बढ़ाने के लिए, इतना ऊपर बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया। बट उससे पहले आप लोगों को बताने कि आप अगर इतने साल से बिजनेस कर रहे हो और अभी भी आपको लगता है कि आप उस लेवल तक नहीं पहुंचे हो, तो आपने अपने लाइफ में वो गलती क्या किया है जिसके कारण से आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे हो, या फिर आपको क्या क्या परेशानी आ रहा है जिसके कारण आप अपने बिजनेस में आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो आप मुझे कमेंट में जवाब दे सकते हैं और साथ ही आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी, आप वहाँ पे वो अपना जो भी आपका आंसर है आप मुझे मेल के थ्रू भेज सकते हैं, ताकि मैं उन सारी चीज़ों को कंसीडर करके अपने वीडियो में देख सकूं कि उन्होंने वीआरएल ने उन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल किया, ताकि उसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के 12 पॉइंट्स ऐसे जो ट्रक खरीदने के बारे में है, और इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है कि आपको ट्रक क्यों खरीदना है। ऐसे तो अगर आप जब ट्रक लेने के लिए जाते हो तो आप कुछ डाउन पेमेंट करके ट्रक खरीद सकते हो, 0 पेमेंट पे भी आपको ट्रक फाइनेंस कर दिया जाता है। बट प्रॉब्लम यही है कि आप ट्रक खरीदोगे तो उसके लिए लोड कहां से लाओगे। आज के डेट में जो सारे ट्रांसपोर्टरों का एक ही इशूज है कि उनके लिए लोड नहीं मिल पाता है। तो आप ट्रक खरीदने से पहले ये पक्का कर ले कि आपके पास उस ट्रक के लिए लोड है या नहीं। चाहे आप ट्रक किसी भी कैटेगरी का खरीदे, किसी भी टाइप का खरीदे, किसी भी कंपनी का खरीदे, बट आपके लिए सबसे मेजर है कि क्या आपको ट्रक खरीदने की जरूरत है, और जरूरत है तो क्यों है, और उसके लिए मटेरियल आपको कहां से मिलेगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि अगर आप ट्रक खरीदना चाहते हैं तो आपका बजट कितना है, यह भी बहुत बड़ा मायने रखता है। ऐसा ना हो कि आपके पास बजट आप 8-10 लाख का सोचे और जाकर 17-20 लाख का ट्रक उठा के लेकर के आए, तो वो भी प्रॉब्लम वाली बात होती है। तो आपको अगर ट्रक खरीदना है तो आपको बजट भी अपना पहले फाइनलाइज करना पड़ेगा कि आपका बजट कितना होना चाहिए। तीसरा नंबर है आप ट्रक किस तरह का खरीदना चाहते हो, ओल्ड या न्यू, ये भी आपको पहले से फाइनलाइज करना पड़ेगा, ताकि आप जाकर के उसी तरह का ट्रक देख सके मार्केट में। आपको ओल्ड ट्रक चाहिए तो ओल्ड, जितने जगह से ओल्ड ट्रक मिलता है आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। न्यू चाहिए तो जितने भी न्यू ट्रक के जो शोरूम्स हैं, चाहे वो आइचर हो, टाटा हो, भारत बेंज हो, या फिर अशोक लीलैंड हो, इस तरह की जितनी भी कंपनी है जो ट्रक बनाती है, या फिर महिंद्रा हो, आप वहां पे जाकर ट्रक को देख सके। चौथा है दोस्तों कि आप ट्रक खरीदना कहां से चाहते हो, ये भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपने फाइनलाइज कर लिया कि आपको ट्रक ओल्ड लेना है या न्यू लेना है, ये तो आपने सोच लिया। बट अगर ओल्ड लेना है तो आप ट्रक कहां से खरीद सकते हो। आप अगर आपके कोई जान पहचान में है जिनके पास पुरानी ट्रक है, अगर वो बेचना चाहते हैं, जैसे आपके दोस्त हो गए या फिर कलीग हो गए, आप उनके यहाँ से ट्रक खरीद सकते हैं। दूसरा है मार्केट से आप ओल्ड ट्रक खरीद सकते हैं और न्यू ट्रक भी खरीद सकते हैं, जो ऑफलाइन मार्केट है, चाहे किसी तरह का मार्केट हो जहाँ पे ओल्ड ट्रक मिलता है, चाहे शोरूम हो जहाँ पे नया ट्रक मिलता है, या फिर आप ऑनलाइन भी ट्रक को परचेज कर सकते हैं। पांचवा है दोस्तों ट्रक कंडीशन, सबसे महत्वपूर्ण। अगर कोई ट्रक आप लेते हो तो नया ट्रक है तो भी आप चीजों को चेक कीजिए, पुराना ट्रक लेते हैं तो जरूरत है सबसे ज्यादा चेक करने की। आपको चेक क्या करना है ट्रक लेते समय, सबसे पहला तो जो आपका बॉडी है ट्रक का वो सही होना चाहिए, कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अगर टूटा फूटा है तो किस रेंज में मिल रहा है ये भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। उसका जो बेस है, जो सरफेस है, वो कैसा है ये भी आपको देखना है। विंडो, गेट, इंजन, टायर, ये सारे जो इसके पार्ट्स होते हैं ये भी आपको चेक करना पड़ेगा कि इन सारे का कंडीशंस कैसा है। उसी हिसाब से आपको रेट फाइनलाइज करना पड़ेगा। इसके साथ ही इंजन सबसे बड़ा मेन पार्ट होता है किसी भी गाड़ी का, और चेसिस, तो ये दोनों जो चीजें हैं ध्यान से चेक कीजिएगा। अगर हो सके आपको ट्रक की ज्यादा जानकारी नहीं है तो कोई ट्रक वाले जो ट्रक को रिपेयर करते हैं उनको साथ में ले जाइए ट्रक खरीदते समय, वो आपको इस चीज में ज्यादा हेल्प करेंगे। छठा है दोस्तों डॉक्यूमेंट। गाड़ी के बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, आरसी होता है, फिटनेस होता है, पोल्यूशन होता है, इंश्योरेंस होता है, परमिट होता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये क्या ओरिजिनल है, आपको उसके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ेंगे।
उसके सारे पेपर्स को अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा कि क्या उसका वैलिडिटी सही है। अगर सही नहीं है, वैलिडिटी एक्सपायर्ड हो चुका है उसमें से किसी का भी डॉक्यूमेंट, तो उसको रिन्यू कराने में आपको कितना खर्चा आएगा ये भी आपको देखना पड़ेगा। उसी के हिसाब से आप ट्रक का रेट फाइनलाइज कर सकते। सातवां है दोस्तों वैलिडेट डॉक्यूमेंट। जो आपको डॉक्यूमेंट मिलता है इसका वैलिडेशन आप कहां से चेक कर सकते हैं कि क्या वो डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट का साइट है वाहन, वहां पे आप जाइए, वहां पे आप गाड़ी नंबर डालिए, आपको उस गाड़ी से रिलेटेड सारे डिटेल्स वहां पे शो कर दिए जाएंगे। उसको आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच कीजिए। वहां पे इतने सारे डिटेल्स होते हैं कि आप उसको वेरीफाई सही से कर सकते हैं और उसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स दिखाया गया है वो सही है या गलत। आठवां है दोस्तों चेक एज ऑफ ट्रक। कहने का मतलब हुआ कि आप जो ट्रक खरीद रहे हैं वो कितने साल पुराना है, उसका किलोमीटर कितना रन हो रखा है। खैर किलोमीटर तो चेंज किया जा सकता है स्पीडोमीटर से, बट ट्रक कितना पुराना है ये आप आरसी से चेक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे कि ट्रकों की लाइफ एक सेट कर दी गई है कि आप ट्रक को इतने साल के लिए ही इस स्टेट्स में चला सकते हैं। तो आप अगर अपने स्टेट्स के लिए कोई ट्रक खरीद रहे हैं तो आप वहां पे चेक कीजिए कि वो ट्रक कितना चला है और आपके शहर में या फिर आपके सिटी में या फिर आपके स्टेट में वो ट्रक को चलाने के लिए कितने साल का वैलिडेशन दिया गया है। नौवां है दोस्तों फ्यूल माइलेज। किसी भी ट्रक का सबसे बड़ा एक्सपेंसेस दो चीज होता है, पहला ट्रक के टायर्स और दूसरा फ्यूल माइलेज। अगर ये दोनों किसी भी ट्रक में सही हो और इसकी लाइफ अच्छी हो, माइलेज अच्छा हो, तो कोई भी ट्रक ज्यादा करके आपके कंपनी को या आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप पुराना ट्रक खरीदना चाहें तो आप उसको एक बार चला करके देखिए कुछ ट्रक का माइलेज कितना आता है। खैर ज़्यादा तो आपको पता नहीं चल पाएगा अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस में चलाते हैं, बट अगर आपको अलाउ किया जाता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रक को चला सकते हैं कम से कम 40 से 50 किलोमीटर, तो आपको सही से माइलेज उस ट्रक का पता चल जाएगा। और नया ट्रक आपको मिलता है तो आप तो वहाँ पे जाकर के जो शोरूम है वहीं से आपको माइलेज का पता चल जाता है, बट वो सारे जो माइलेज हो सारे सही से डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वहाँ पे। बट माइलेज से रिलेटेड कि कोई ट्रक कितनी माइलेज देती है उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ पे भी जाकर के देख सकते हैं कि किस तरह का ट्रक जो है कितना माइलेज देता है। 10वां है दोस्तों मेंटेनेंस हिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, किसी भी ट्रक को कितने बार मेंटेनेंस किया गया है, अगर इसका हिस्ट्री अवेलेबल कहीं से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आप पुराना ट्रक ले रहे हैं तो वहाँ पे आप ट्रकों का मेंटेनेंस हिस्ट्री अगर कहीं से निकल सकता है तो निकाल करके चेक कीजिए। इससे ट्रक में आज तक किस तरह के प्रॉब्लम्स आए हैं, छोटे मोटे प्रॉब्लम को छोड़ करके वो आपको सही से पता चल जाता है। 11वां है दोस्तों चेक एनी लीगल इशू लाइक आरटीओ और पुलिस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ट्रक खरीद रहे हैं तो ट्रक को खरीदने से पहले आप एक बार आरटीओ से चेक करवा लीजिए कि क्या आपके ट्रक के साथ किसी तरह का कोई केस वगैरह तो नहीं है या फिर किसी और तरह का कोई लीगल इशू तो नहीं है, ताकि ट्रक को खरीदने के बाद में आप किसी तरह के प्रॉब्लम में ना फंसे। तो उससे पहले आप इन सारी चीज़ों को एक बार चेक कीजिए, हिस्ट्री को चेक कीजिए सब चीज़ों का, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों ये था 12 जो आज के पॉइंट्स थे जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया था। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही जो क्वेश्चंस मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था कि अगर आप वीआरएल के जैसा बनना चाहते हो और अभी तक आपने उस लेवल पे कदम नहीं रखा है, तो आपने अपने लाइफ में अपने बिजनेस में क्या क्या गलती की है या किस तरह का प्रॉब्लम फेस किया जरूर मुझे बताइए। चाहे आप कमेंट में बता सकते हो, मेल में बता सकते हो, ताकि इससे रिलेटेड जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करूँ और चेक करूँ कि वीआरएल ने इन सारी चीज़ों को कैसे ठीक किया अपने कंपनी के लिए, और वो आज के डेट में इंडिया के टॉप मोस्ट फ्लीट ओनर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।